अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टेट TAIT 2022 के तहत शुरुआत कर चुके हैं हम टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट की, जहां इससे पहले हमने टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट क्या है, उसकी जो फ्लो ऑफ वर्क है, फ्लो चार्ट है, कार्य पद्धति है, किस तरीके से है, कैसा उनका शेड्यूल रहता है, क्या क्या स्टेप रहती है, इसके बारे में जानकारी हम इससे पहले के वीडियो में एक देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। टेट से रिलेटेड हमारे इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको TAIT इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे कॉल मैसेज आ रहे थे, यूट्यूब पर कमेंट कर रहे थे, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर TAIT, जिसे हम टेट भी कहते हैं, टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, इससे मुताल्लिक वीडियो बनाई जाए और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हमें दी जाए। तो आइए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि TAIT का सिलेबस क्या है, क्या हमें पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस है, कौन कौन से टॉपिक्स है, टॉपिक्स का डिवीज़न किस तरीके से है, सब्जेक्ट क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर यानी जो पिछले टाइम में जो पेपर हुए थे वो हमको कैसे मिलेंगे। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, इससे पहले हमने महा टेट के बारे में एक जानकारी हासिल की थी, जहां हमने देखा था कि जो TAIT का जो पेपर है वो मराठी, इंग्लिश और उर्दू तीनों भी लैंग्वेज में आता है, यानी साइमल्टेनियसली आपको जो क्वेश्चंस हैं वो तीनों भी लैंग्वेज में दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये भी हम जानते हैं, या मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, कि जो हमारा ये एग्जाम है ये 200 मार्क का होता है और इसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं। जी हाँ, महा TET जो आपने एग्जाम दिया है, जहां पर आपको 150 सवाल थे और 150 मिनट थे, अब यहां पर उसका जो लेवल है वो बढ़ चुका है, यानी 120 मिनट है और 200 सवाल है, यानी एक सेकंड एक सवाल हल करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड। और ऊपर से ये जो एग्जाम है ये होता है ऑनलाइन, यानी कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन आता है और आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, ऑप्शन देखना है, उसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है और फिर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में बटन दबाना है। इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदे यह है कि इसमें जब अपन क्वेश्चन पर टिक करते हैं तो काफी जल्दी वो टिक हो जाता है, अपने को जो उसको घोटने की जो जरूरत है वो नहीं है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर हमने कोई क्वेश्चन का जो आंसर है, मिसाल के तौर पर B दे दिया और हमको बाद में मालूम पड़ा कि नहीं यार B नहीं D था, तो जो ऑफलाइन एग्जाम होती है वहां पर आप तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मगर ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आप वहां पर ऑप्शन एक बार बदल भी सकते हैं। आप उसे कितने भी बार बदल सकते हैं जब तक कि फाइनल सबमिट आपका ना हो जाए। तो ये इसका फायदा भी है। साथ ही साथ टाइमिंग की बचत भी हो जाती है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे फिर आंसर शीट पर उसको राउंड करेंगे तो इसमें आपका टाइम चले जाता है। तो यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन है और वहीं पर आपको क्लिक करके आपका आंसर जो है वो देना है। मगर जहां इसके फायदे भी है वहां इसके नुकसान भी है। नुकसान नंबर 1, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्हें कंप्यूटर का कुछ नॉलेज नहीं है। कंप्यूटर की नॉलेज ना होने की वजह, कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से दिया जाता है, इनकी उन्हें प्रैक्टिस नहीं है। मगर ऐसे बहुत सारे भी है जिनको ये समझता है। बहुत सारे लोग MSCIT वगैरह किए हैं, उन्होंने वहां पर भी ऑनलाइन एग्जाम दिया है, तो उन्हें इसके बारे में जानकारी है। और ये तो चाहिए कि कंप्यूटर के बारे में आज के जो जनरेशन है उसको नॉलेज होनी चाहिए। आप मौलिम बनने वाले हैं तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना ही होना। वो कहते हैं ना
कि आज की तारीख में उसे पढ़ा लिखा जाहिल कहेंगे या पढ़ा लिखा अनपढ़ कहेंगे, जिसे कंप्यूटर की, मोबाइल की, इंटरनेट की नॉलेज नहीं है। तो आपने इसकी नॉलेज एटलीस्ट तो होनी चाहिए। और इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं ऑनलाइन एग्जाम में अक्सर देखता हूं, कि जो एक प्रॉब्लम मुझे दिखती है, हालांकि वो समझने पर डिपेंड है, कि जो फॉन्ट वहां पर इस्तेमाल होता है जिसमें क्वेश्चन लिखा होता है, अक्सर जो हमारी किताबों पर जो फॉन्ट आता है उसे नूरी नस्तालिक फॉन्ट कहते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो फॉन्ट इस्तेमाल होता है वो कंप्यूटर का फॉन्ट होता है, और उसमें जैसा अपने को किताबों में जो साफ जिस तरह से अपने को उर्दू पढ़ के आती है वैसा वहां पर नहीं होता। तो ये उसका थोड़ा ड्रॉबैक्स है, थोड़ा हमें गौर से समझना पड़ता है कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। मगर इसमें एक फायदा ये भी है कि तीनों भी लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल होता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो उर्दू में पेपर दे रहे हैं मगर उन्हें उर्दू की टर्मिनोलॉजी इतनी खास नहीं आती है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने 11वीं 12वीं इंग्लिश मीडियम से किया है और उर्दू से उनका जो है कांटेक्ट है वो टूट गया है, तो वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी रहती है, बहुत सारे स्कूलों में 10वीं में भी सेमी इंग्लिश पढ़ते हैं, और बहुत सारे आप में से भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो डीएड बीएड किए हैं मगर 10वीं सेमी इंग्लिश से किए हैं, 12वीं इंग्लिश से किए हैं, तो वो वहां पर उनको फायदा हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पेपर का नाम है टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी, तो इसमें जो क्वेश्चन का डिवीजन है वो 60-40 के रेशो में है। यानी अभियोग्यता पर आपको 120 सवाल आएंगे 120 नंबर के लिए, और बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस पर आपको 80 सवाल 80 मार्क के लिए। इस तरह से कुल 200 सवाल 200 मार्क के लिए आएंगे। अब एक बात आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जहानत, आपकी काबिलियत के ऊपर मुनहसिर होता है। यहां ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई यही सवाल आएगा या इस तरीके से सवाल आएंगे। मेन आप क्वेश्चन को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, आपका इंटेलिजेंट जो लेवल है वो कितना है, आपका जो एप्टीट्यूड लेवल है वो कैसा है, ये सारी चीजों का निचोड़ जो है वो है TAIT। फिर भी हम आगे देख रहे हैं इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस में जो GR के मुताबिक जो वहां पर उन्होंने सिलेबस दिया है उसमें हमें है कॉम्प्रहेंशन, फहमदराक, क्लासिफिकेशन, कोरिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें आपको सवालात आते हैं, ठीक है। जहां पर आपने हो सकता है बचपन में मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो सवालात दिए होंगे स्कॉलरशिप के एग्जाम्स के अंदर, तो यहां पर जो 80 मार्क है वो उसी के ऊपर में आते हैं। लॉजिक एंड गेस, कोडिंग क्वेश्चंस, सिंबॉलिक लैंग्वेजेस, इशारत ज़बान जिसे हम कहते हैं, या फिर रिदमिक लेआउट, ये जो सवालात होती है, मिसाल के तौर पर आपने एमईटी में देखा होगा कि भाई ABCD के कोड होते हैं, फिर उसमें वो कोड को किस तरीके से लिखा जाता है, मेंटल एबिलिटी, इसके ऊपर में आपको 80 नंबर के सवाल आते हैं। साथ ही साथ कुछ घड़ी के सवाल कि भाई ये घड़ी में इतने बज रहे हैं तो पलटे बाद कितने बजेंगे, ये आपकी दिमागी सलाहियत को नापने वाला ये टेस्ट है। रिलेशनशिप, A का भाई B है, B के चाचा D है, D की बीवी M है, तो इस तरीके से जो सवाल आते हैं तो वो आपको यहाँ पर रिलेशनशिप के भी सवाल आते हैं। एनालिसिस, एज के ताल्लुक से, अभी इतनी एज है, 5 साल के बाद में कितनी एज रहेंगी, उनका रेशो कितना रहेगा, उस पर भी सवाल आते हैं। पैसों के लेन देन पर सवाल है। इमेज, तस्वीर दी हुई रहती है, ये तस्वीर को अगर हम ऐसा मोड़ देंगे, उल्टा करेंगे, पानी में कैसे दिखेंगी, अगर इसको 180 डिग्री मोड़े तो कैसे दिखेंगे, इस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। डायरेक्शन, सिम्त के बारे में कि अगर ये सिम्त में इतना है तो ये सिम्त में कितना रहेगा, अभी मेरी पीठ अगर जुनूब की जानिब है तो मेरे दाई जानिब कौन सी सिम्त है, इस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। कैलेंडर के ताल्लुक से सवाल तो आपने TET में भी देखा है, तो यहाँ पर भी कैलेंडर से जो मुंसलिक है वो सवाल पूछे जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो है वो 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो इसी के ऊपर में डिपेंड करते हैं, जहां पर आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी आपका जो दिमागी सलाहियत है वो क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, क्या वो आपका दिमाग
उसको सॉल्व कर पाता है या नहीं, यही वो टेस्ट है। 36 सेकंड में आपको ऑन एन एवरेज सवाल हल करना है, उसका जवाब क्लिक करना है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके दिमाग पर कि आप में कितना, जिसे कहेंगे दिमाग आपका कितना एक्टिव है, आप कैसे सवाल को समझ लेते हैं। यहां पर रटा रटाया हुआ जो पोपट होता है चतुर रामलिंगम, वो यहां पर काम नहीं करने वाला है। यहां पर आपकी इंटेलिजेंस जो है ना, उसकी आजमाइश होती है। मैंने कई बच्चे ऐसे देखा है, जब पेपर हुआ था लास्ट टाइम में, वो पढ़ने में समझने में ही टाइम चले गया। मुझे याद है मेरे बाजू में एक कैंडिडेट था, 37 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व किया था, अटेम्प्ट किया था उसने 37। अब 37 दो घंटे में सिर्फ और सिर्फ 37 क्वेश्चन उसने सॉल्व किया। अब उसे नंबर कितने मिले थे मुझे याद नहीं। वो आपकी वही जहानत नापने का ये टेस्ट है कि आप कैसा सवाल करते हैं, कैसा हल करते हैं, कितने जवाब करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल है। 2 घंटे में आपने सभी सवालात करने हैं। एक बात और क्लियर कर दूं, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपने बिंदास 200 सवाल हल करने हैं। वो बाजू वाले कैंडिडेट मेरा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, और टाइमर जब घूमते जाता है तो अपना दिल धक 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 करते जाता है। वहां टाइमर एक लगा हुआ रहता है कि आपने 2 घंटे में 200 सवाल हल होते हैं या नहीं होते हैं आपसे। तो यही आपका जो आपका दिमाग है, जो आपकी सलाहियत है, वही ना, उसी का नाम TAIT है। ठीक है, तो ये तो हुए इंटेलिजेंस से रिलेटेड सवाल। अब एप्टीट्यूड से रिलेटेड सवाल जो GR में हमें यहाँ पर दिए गए हैं कि भाई सिलेबस के मुंसलिक मैथमेटिक एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, स्पीड एंड एक्यूरेसी, लिंग्विस्टिक एबिलिटी इंग्लिश में या उर्दू लैंग्वेज जो या मराठी जो आपकी रहेंगी, विजुअल एबिलिटी, साथ साथ एप्टीट्यूड एंड इंटरेक्ट, दिलचस्पी और रुझान आपका, बसरी सलाहियत, एडजस्टमेंट, तस्वीर, ये सारे जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पर आते हैं। पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत के मुतालिक सवाल आते हैं। साथ साथ में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन कंपाइलेंस है, CDP है, जो कि हम TET जिन्होंने दिया है उनको इसके बारे में पता है कि भाई CDP क्या चीज़ है। साइकोलॉजी भी इससे रिलेटेड है कि किस तरीके से आप दरस तदरीस करेंगे, उससे रिलेटेड भी सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आएंगे, आपको पैराग्राफ वगैरह आते हैं कि पैराग्राफ पढ़कर आपको जवाब देना है, जो कि आपने TET में दिया है, तो आपकी उसकी प्रैक्टिस रहेंगी। साथ साथ में मराठी जो आपकी जो लैंग्वेज है उसके रिलेटेड सवाल आएंगे। साइंस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो यहाँ पर बहुत क्वेश्चन होते हैं। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, TAIT में उसको प्लस पॉइंट है। ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों में आपको मैथमेटिक्स एक बहुत अहम रोल अदा करता है। बहुत सारे सवाल यहां पर आते हैं मैथमेटिक्स के। आपका यहां पर आप ऐसा बोलेंगे कि भाई हम मैथमेटिक्स छोड़ देंगे, जिस तरह हमने TET में देखा था कि भाई 150 सवाल है, मैथमेटिक्स के 5-10 क्वेश्चन भी किए तो बाकी के सवाल हल करके हम 90 नंबर ले सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। मगर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपने पूरे सवाल करने की कोशिश करना है, और आपको अगर 200 में से 130 के रेंज में अगर आप आते हैं तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर, सब्जेक्ट पर, TET पास है या नहीं है, कौन सी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से ज़िले में अप्लाई कर रहे हैं। ये सारे जो फैक्टर्स एक जगह होते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 130 के ऊपर भी स्कोर है तो भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और कई कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका 50 के अंदर भी स्कोर है, उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आपको ये प्रोसेस आएगा जब आप एग्जाम देंगे, और हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो रोस्टर बनता है वो क्या चीज़ है, ये सारी मालूमात हम इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। साथ ही साथ में GK जनरल नॉलेज जो है उससे रिलेटेड भी सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड
क्वेश्चन भी होती है कि भाई ये कमांड किस तरह से, या सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ मालूमात, या कोई तो भी काम आप कंप्यूटर पे किस तरह से करेंगे। साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड भी सवाल, इसे सोशल साइंस कहते हैं। तो इन सारे सवालों का मजमुआ है कि ये 120 सवाल यहां पर आपको पूछे जाते हैं। अब यहां पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, और उसको मेन नॉलेज से इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूंगा कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है उसको सॉल्व करने में, उसका आपका किस तरीके से आपका वे ऑफ थिंकिंग है, आपका दिमाग कितना शार्प है। क्योंकि बी ऑनेस्ट, मैं आपको क्लियर बात कर दूं साफ दिल से, चाहे आप कैसा भी लगे, जो जिनका दिमाग एक्टिव है, जो होशियार चालाक है, उसी के लिए ये सारी चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं समझता, हमको कंप्यूटर नहीं आता, हमको मैथ नहीं आता, तो मैं सॉरी कहूँगा, आपके लिए शायद नहीं है। आपको कंपटीशन में उतरना होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे को वक्त नहीं मिल रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है, मगर हमको जॉब होना। अरे भाई ऐसा कैसा चलेगा? आपको मेहनत करनी होगी, आपको दिमाग दौड़ाना होगा, लोहे के चने चबाना होगा, तब जाके आपको फल मिलेगा। घर बैठे तो आपको कोई लेटर लेके नहीं आएगा कि भाई ये लो आपको नौकरी लग गई, जिला परिषद में जाओ ऐश करो। ऐसा तो नहीं होने वाला है। बात करते हैं अगर हम स्पेशली मैथमेटिक्स की, वहां पर हमें नंबर से रिलेटेड सवाल है, प्रॉफिट लॉस। हर क्वेश्चन पेपर में जो पिछले साल के है 40-42 पेपर है, कुछ पेपर मैंने कलेक्ट किया है। परसेंटेज जिसे फीसद में कहते हैं, किसका फीसद कितना है। मीन एवरेज जिसे कहते हैं मियानिया, उससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं। एचसीएफ, एलसीएम, मुश्तरिक आदि आज़म, जो इजाफे अकल जो एलसीएम वगैरह रहता है आपको बताया है। सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे। इक्वेशन जो आती है, या फिर दायमी मसावियत जो आती है, जहां पर फॉर्मूले होते हैं उसके एक्सपांशन करके आपको सवाल हल करने होते हैं। साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री जिसे इल्म हिंसा, या फिर रकबा, एरिया, या पैरामीटर, या जो भी फिगर्स है, जैसे कि भाई क्वाड्रिलेटरल्स है, ट्राइंगल्स है, इसके जो पार्ट्स है, जैसे जो उसकी जो किस्में हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल, ये सब जो सारी चीजें हैं, इससे रिलेटेड भी आपको सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। तो आपने सवाल पढ़ना, हल करना, समझना और क्लिक करना 36 सेकंड के अंदर ऑन एन एवरेज। तो ये सारी जो आपका जो ये सिर्फ आपको आपकी मालूमात जो है कि भाई आपको मुझे इतना मालूम है वो जानने के लिए नहीं है। आप किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हल करते हैं, कैसा आपका दिमाग चलता है, उसका जो नाम है वो है TAIT यानी टैट। जो होशियार चालाक रहेगा, मौके पे जो चौका मारेगा, उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी। कंपटीशन काफी टफ है, ये बात तो आप क्लियर कर ले। कंपटीशन टफ है, आपको कंपटीशन में मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। जितना ज्यादा आपका स्कोर रहेगा उतने ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे। मौके भरपूर हैं। टीईटी मस्ट है। फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक के अगर आपने अप्लाई करना है, जो कि ज्यादा जगह इसी के लिए है। क्लियर बात कर लूं मैं, बीएड अगर आप है तो आप TAIT दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। टीईटी की कोई जरूरत नहीं है उसको, अगर आप बीएड है तो। मगर ये बात भी आप ध्यान रख ले कि हाई स्कूलों की जगह ना के बराबर होती है, ना के बराबर। पिछले टाइम में जो भर्ती हुई थी, सिर्फ 5 जगहें थी। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में 3 इंग्लिश की पोस्ट थी, 2 उर्दू की, मतलब मैथमेटिक्स की पोस्ट थी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में
3 इंग्लिश के जो सब्जेक्ट टीचर की ज़रूरत थी, तीनों भी इंग्लिश टीचर जो है वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट उर्दू मीडियम के स्कूल पर सिलेक्ट हुआ है। जी हाँ, मुस्लिम कैंडिडेट उर्दू मीडियम के स्कूल पर सिलेक्ट नहीं हुआ है हाई स्कूल पर। पहले तो एसटी कैटेगरी के लिए जगह थी वो, जिसमें इंग्लिश वाले उनको मिल गए, मुस्लिम कैंडिडेट तो मिला ही नहीं, तो उन्होंने मराठी वाले ले लिए। उसके बाद में जब ओपन में कन्वर्ट हुआ तभी भी मराठी वाला वहां पे सिलेक्ट हुआ। यहां पर उर्दू वालों के वास्ते बहुत नाइंसाफी हुई है। मैथमेटिक्स की 2 जगहें थी, सिर्फ और सिर्फ 2 जगह यवतमहल में, और वो 2 जगह पे कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। हालांकि बहुत सारी और भी जगहें थी वैकेंसी, मगर उन्होंने सिर्फ इतनी ही जगह पोर्टल पे अपलोड किया था। तो ना के बराबर जगहें हैं ऊपर में, 1 से 8 में बहुत जगहें हैं। जहां तक कि मैंने एनालाइज किया है, पिछले मैंने एक पीडीएफ भी डाला था, फिर नगर परिषद की कुछ स्कूलें हैं, 1000-1200 का मुझे अंदाजा है कि इतनी जगहें तो इंशाल्लाह जरूर आएंगी। और अगर आप टीईटी पास है तभी जाकर आप इन जगहों पर अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो वहां पर वो पूछता है कि आप कौन से क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 1 से 8 या 9 से 12। तो अगर हम 1 से 8 सिलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट अगला ऑप्शन आता है कि आप टीईटी पास है या नहीं, और अगर आप वहां नहीं करते हैं तो फिर वो आप आगे बढ़ते ही नहीं, फॉर्म वो होता ही नहीं है वहां पर। अगर आप टीईटी पास है वहां यस सिलेक्ट करें, आपका साल, रोल नंबर, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर फिलअप करें, जो भी वहां पर वो मांगता है। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि 1 से 8 के लिए ही जगहें हैं, ऊपर में जगह ना के बराबर है, होंगी। पिछले टाइम में तो सब भर गई थी, मगर अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज है। मैंने आरटीआई के जरिए मालूम किया है, बहुत सारी वैकेंसी है, मगर उन्होंने पोर्टल पर उसको अपलोड करना है, ये मेन है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो भी जिले में आप रहते हैं, आप वहां की जिला परिषद में एक आरटीआई डालें कि वह उर्दू मीडियम के लिए 1 से 5वीं, 6 से 8 और 9 से 10 के लिए कितनी जगह मंजूर है, कितनी जगह लोग काम कर रहे हैं और कितनी जगह खाली है। ये आप आरटीआई के जरिए मालूमात हासिल कर ले, वरना ऐसा हो जाएगा अगर हम उनको जागरूक नहीं करेंगे तो वैकेंसी अवेलेबल रहेंगी मगर वो पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगी, जैसा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले टाइम में हुआ था। मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ था कि 3 जगह खाली थी मगर उन्होंने अपलोड ही नहीं किया है। तो ये आपके साथ में ना हो, क्योंकि आपके ज़िले में भी जगह होंगी मगर उनको आपको दबाव बनाना पड़ेगा। इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने ज़िले में, ज़िला परिषद में एक आरटीआई डाले कि आपके मतलब ज़िले के अंदर 1 से 5वीं, 6 से 8 और 9 से 10 के लिए कितने टीचर सैंक्शन है, कितने काम कर रहे हैं और कितनी जगहें खाली है। ये सारा डेटा जब हमको मिलेगा तो हम जो आयुक्त कार्यालय है वहां पर दबाव बनाएंगे कि इतनी जगहें हैं, और फिर आप अपने पोर्टल पे क्यों। तो अभी से हमको ये तैयारी करना होगा, वरना एक बार ये सब सिस्टम शुरू हो जाएगा तो फिर काफी देर हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमको करना है, सिर्फ अकेले मेरे आपके काम करने से कुछ नहीं, सबको मिलकर काम करना होगा। रही बात व्हाट्सएप ग्रुप की, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे बने हुए हैं, जिसमें लगभग 2-2.5 हज़ार लोग जुड़े हैं, उसका जो टाइटल था महा टीईटी, तो अब उसे बदलकर हम महा टीएआईटी कर रहे हैं। तो आप में से अगर जो एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने टीईटी एग्जाम दी है या टेट एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो उस ग्रुप में जुड़े रहे उससे। और बाकी जिनको टेट एग्जाम नहीं देना है तो वो आपकी मर्जी है। तो ये मैंने एक बताने की कोशिश की है आपको कि टीएआईटी में किस तरह के कौन से टॉपिक से रिलेटेड सवाल आएंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं शायद उन्हें रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, मसरूफियत बहुत है, रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो रहे, काम बहुत है, वक्त की कमी है, मगर ये नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं इसकी मालूमात दे सकूँ। तो सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो मुझे बनाने में काफ़ी
मतलब रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कोशिश की इसे कि सारे मैं टॉपिक कवर करूँ और उसके बाद में एक अच्छा मेयार का वीडियो आपको बताऊं। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं, तो अगर वो आपको चाहिए तो ये जो मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूं डिस्प्ले पर, ये जो पीपीटी है, इसकी पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं। और जैसे ही पीडीएफ आपके पास में आ जाएंगी, आपने यहां पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, तो आपको एक लिंक ओपन होंगी, वहां पर टीएआईटी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे सवाल बहुत आसान भी होते हैं और बहुत सारे सवाल बहुत मुश्किल भी होते हैं। तो आपको सबसे जरूरी कोई भी एग्जाम क्रैक करने का सबसे जो बड़ा मंत्र है वो है प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है। वहां पर आपको एक अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से सवाल आते हैं, कैसे कौन सा मेयार रहता है, कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। तो अगर आप वो पेपर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक है, साथ साथ में टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मैं भेज रहा हूं, जहां पर आपको एक क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक ओपन होगी और वहां से आप वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई मुझे मैसेज ना करे कि भाई हमें पेपर भेजिए, कैसे पेपर भेजते हैं, किस तरीके से करना है, कोई मैसेज ना करे। मैं कोई व्हाट्सएप पे नहीं डालने वाला हूँ पेपर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँ। ये लिंक है, ये लिंक पर पेपर है, वहां से डाउनलोड कर ले, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात मुझे आपके समझ में आई होंगी। मैंने सारे टॉपिक यहां पर क्लियर करने की कोशिश की है। और भी जो आपके सवालात हैं वो आप कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए, या जब भी हम लाइव सेशन लेंगे तो आप वहां पर भी सवाल मुझे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।